आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुज़र रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं, वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।
आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो। सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पार्टी ऑफिस में आपका अभिनंदन है। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती है। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश, आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के एमएलए हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओं, याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज
अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई, आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री। टुडेज इंडिया ग्रोथ रेट शोज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रिसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रिसेशन में चला जाए, ग्लोबल रिसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रिसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है, और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। जहां तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था की कहानी है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चलाया है, यह उचित नहीं है। 8 लाख रुपए का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट में और 24 करोड़ रुपए उस स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और आप ठीकरा लक्ष्मी गणेश जी पे फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर मां के आशीर्वाद नहीं है। मां का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा। अपनी नीयत को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं कम काम और ज्यादा दिखावा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये जो अर्थनीति आपने अपनाया है केजरीवाल जी, इसे आपको ठीक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने उनको क्या शुभकामनाएं देने जाएंगे? अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे, तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ, उसको रखो, उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। सर, कोई दूसरे विशेष समुदाय का व्यक्ति अगर इस बात को उठाता है, जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। सर, एक तरफ आपकी अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कोई प्रस्ताव उन्होंने भेजी किस तरीके से? मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं
और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। गुजरात में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, माना जा रहा है कि साथ ही में होंगे, ऐसे लग रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट ना हो जाए आम आदमी पार्टी पे, लग रहा है ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे। जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है। जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। आप लगातार डेटा शेयर कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, किस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं, आगे क्या प्लान? दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है। उसकी वजह से प्रदूषण में गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। प्रदूषण बढ़ा नहीं है। अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है, ज़्यादा व्हीकल्स आते हैं सड़क पे और प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बजाय कम होने लगा है। ये दिखाता है कि हमारे एफर्ट्स सही दिशा में हैं। उन एफर्ट्स में और तेज़ी करने की ज़रूरत है। जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाला शहर बनाएंगे। निगम चुनाव को भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हो सकता है बराबर नहीं है चुनाव को, तो ऐसे में क्या एक मनीष जी की भी लगातार हम देख रहे हैं हमलावर हो रहे हैं बीजेपी पे भी और निगम के मामले पे भी, तो क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि जब एक तरफ आप लीड करते हैं दूसरी तरफ मनीष लीड करे पूरे चुनाव कोई निगम का? जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा। दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी। इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल से के कुशासन से दुखी है, उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये भी पीसी करते हैं रोज, कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम करा हो इन्होंने, मैं चैलेंज करता हूं आज, एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है। एक काम। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। और आम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया, बाहर सड़क पे चले जाना, किसी आदमी से पूछ लेना कि कोई बात नहीं, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है, और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है। बाकी ये हमारे पार्टी का विषय नहीं है, उनके पार्टी का विषय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।